हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती है आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका अपनी प्राहिल मैम की वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं एक नई तरोताज़ा भर्ती के बारे में, जल विभाग भर्ती। इसमें भी कोई परीक्षा नहीं है और सीधे भर्ती है, और इस एग्ज़ाम के बारे में कोई भी नहीं जानता है। अब क्यों नहीं जानता है, क्या है इस भर्ती के बारे में, पूरा डिटेल में हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये जल विभाग की भर्ती है जिसको बोला जाता है NWDA, नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी, जिसने अपना पूरा कारोबार BECIL कंपनी को, बेसेल कंपनी को दे दिया है। अगर आपने सुना होगा इसके बारे में, नहीं सुना है तो मैं बताऊंगी। इन लोगों ने अपना पूरा कारोबार बेसेल कंपनी को दे दिया है। बेसेल कंपनी ही भर्ती निकालता है, नोटिफिकेशन निकालता है, यही भर्ती करवाता है, यही इंटरव्यू लेता है, और जो भी बच्चे शॉर्टलिस्ट होते हैं वो यहाँ भेज देता है इनके पास। ठीक है, इसीलिए इस भर्ती के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता चल रहा है, क्योंकि बेसेल ने निकाली है। ठीक है, और भर्ती बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत सारी पोस्ट पे आई है। एक तो MTS पे है, एक ड्राइवर पोस्ट पे है, और DEO डेटा एंट्री ऑपरेटर है, GIS ऑपरेटर डिग्री पे है। ठीक है, तो इन सब के लिए मार्क रखा है 10th, इसके लिए 12th मार्क रखा है, इसके लिए 10th मार्क रखा है, इसके लिए भी 10th, इसके लिए एक स्पेसिफिक डिग्री मार्क रखी है। ठीक है, कोई भी एग्जाम नहीं है, सीधे भर्ती होनी है। आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद सीधे भर्ती हो जाएगी। लेकिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, डेट बहुत नज़दीक आ रही है। 30 जुलाई को इसकी डेट है, लास्ट डेट। ठीक है, तो आप बिल्कुल 10 मिनट लगते हैं आपको किसी भी साइबर कैफे जाने में, वहां जाके 10 मिनट में ये फॉर्म भर जाएगा। जितनी जल्दी हो सके इस फॉर्म को भरिए, जल्दी से जल्दी। ठीक है, और भारत के किसी भी राज्य से कोई भी व्यक्ति इसमें आवेदन कर सकता है, मेल एंड फीमेल दोनों के लिए है ये। ठीक है, और 10, जैसे कि मैंने बताया, 10th मार्क रखा है 2 पोस्ट के लिए, एक पोस्ट के लिए मार्क रखा है 12th, और टाइपिंग मार्क रखा है। पूरी डिटेल में हम बात करेंगे। मेरे पास ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आ रखा है इसका, ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे जाके इसकी पूरी डिटेल में बात करते हैं। तो चलिए वहां पर बात करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, बेसेल कंपनी है जिसका नाम है ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेशन इंडिया लिमिटेड, इसके द्वारा ये निकाली गई है। ऑफलाइन मोड में आप भर सकते हो। वैकेंसी एडवर्टीजमेंट नंबर था 520। ठीक है, तो आप देखते हैं किस किस पोस्ट के लिए निकाला है इसने। नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी में निकाला है, और किस किस पोस्ट के लिए निकाला है वो भी देख लेते हैं। ठीक है, तो ये निकाल रखा है, एक तो इसने निकाल रखा है, जैसे कि हर एक लोकेशन का भी नाम देखते हैं, पोस्ट एंड नंबर ऑफ पोस्ट। जैसे लखनऊ में निकाल रखा है ड्राइवर के लिए, इसमें 10th मार्क रखा है। ठीक है, और हाँ, आपके पास 10 के साथ साथ आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए, और आपकी कितनी सैलरी होगी सारी एक दे रखी है। नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेना, उसमें आप डिटेल में पढ़ लेना। ठीक है, या फिर अगर आप कहोगे तो मैं आपको नोटिफिकेशन दे दूंगी कमेंट में। ठीक है, फिर जैसे कि भुवनेश्वर में मार्क रखा DEO डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, क्वालिफिकेशन है 12th, और आपसे वहीं पर वो टेस्ट लेंगे, क्योंकि इसमें कोई भी टेस्ट नहीं है, कोई भी एग्जाम नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं है। जब इंटरव्यू लेंगे तभी आपसे वो ट्रेड टेस्ट भी लेंगे टाइपिंग का। ठीक है, फिर ड्राइवर के लिए है 10 मार्क रखा है। MTS है, ग्वालियर में, वलसद में MTS है। आगे आगे देखते हैं, हैदराबाद में भी MTS, चेन्नई में भी MTS, और पटना में GIS ऑपरेटर के लिए। इसमें आपको बैचलर डिग्री इन रेलेवेंट फील्ड एंड एक्सपीरियंस इन ऑटोकैड ऑल्सो। ठीक है, फिर आगे हम देखते हैं, पटना में भी MTS मार्क रखा है, और MTS, फिर लखनऊ में MTS DAO, फिर आपका भुवनेश्वर में भी MTS, नासिक में MTS। तो आप कोई भी भर सकते हैं इस फॉर्म को। ठीक है, फिर हम सिलेक्शन प्रोसेस पे देखते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, ये पॉइंट 7 देखते हैं। ये क्या होगा, अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं, अगर आप अपनी मेरिट पे शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं, तो वो लोग आपको अपने ईमेल या फिर आपके ईमेल या आपको फ़ोन कॉल करेंगे इंटरव्यू के लिए। ठीक है, अगर आप मैरिट में सिलेक्शन हो जाता है तो आपको ईमेल करेंगे या फिर फ़ोन कॉल करेंगे। तो अपनी ईमेल आईडी को अपडेट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ईमेल के थ्रू ही भेजेंगे वो आपको। बाकी आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, या आप स्पीड पोस्ट से भेज सकते हो इनको। ठीक है, एप्लीकेशन फीस है जो वो डिमांड ड्राफ्ट में बनानी पड़ेगी आपको, इन दी फेवर ऑफ ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड, नोएडा। ठीक है, इस एड्रेस पे आपको ये डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा। ठीक, और स्पीड पोस्ट में अपने सारे डॉक्यूमेंट आप भेज सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी देखते हैं, सारी कैटेगरी के लिए तो 295 है, जो कि जनरल KWS OBC हैं उनके लिए 295 है, और अगर SC ST है उनके लिए नील है, कोई भी नहीं है। ठीक है, कोई भी फ़ी नहीं है। और आप स्पीड पोस्ट किस एड्रेस में भेज सकते हैं, इस एड्रेस में भेज सकते हैं। यहाँ पर ये एड्रेस दे रखा है, 3rd पॉइंट पे देख लेना आप। ठीक है, और आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, ये सारे डॉक्यूमेंट लिख रखा है। एजुकेशनल सर्टिफिकेट चाहिए आपको 10th एंड 12th का, अगर चाहिए होगा। जैसे 12th चाहिए DEO के लिए, तो उसके लिए 12th मार्क रखा आपसे। ठीक है, फिर बर्थ सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट अगर कोई है तो, वर्क एक्सपीरियंस अगर कोई है, पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड, फिर कॉपी ऑफ ESIC का, एंड बैंक पासपोर्ट। ये सारे आपको डॉक्यूमेंट मांग रखे हैं उन लोगों ने। ठीक है,
तो ये सारे नोटिफिकेशन आप पूरा पढ़ लेना एक डिटेल में नोटिफिकेशन। और बाकी आप कैसे इसको, लास्ट डेट है आपका 30 तारीख को 6 बजे तक का है, ये भी देख लीजिए, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। और ये है आपका एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, एमटीएस के लिए कर रहे हैं, ड्राइवर के लिए कर रहे हैं, डीईओ के लिए कर रहे हैं, या फिर जीआईएस के लिए कर रहे हैं, वहां पर उस पोस्ट का नाम लिख लेना। यहाँ पर कैंडिडेट नेम है, यहाँ पर फादर नेम है, अपनी डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड नंबर लिख लेना, यहाँ पर पैन कार्ड नंबर जरूर लिखना, जनरल कैटेगरी लिखना अपनी, जनरल मतलब जो भी कैटेगरी आपकी, जनरल है, ओबीसी है, एससी है, जो भी है, मैरिड हो, नेशनैलिटी, परमानेंट एड्रेस लिखना, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस लिखना, एड्रेस बिल्कुल ठीक ठाक लिखना क्योंकि उसमें आपके लिए कुछ भी वो भेज सकते हैं, ठीक है। ईमेल आईडी लिखना, उसमें आपको वो लोग कांटेक्ट करेंगे। यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है 10th, अगर जो 10th मांग रखा है वहाँ पर 10th का लिख देना, पास हुए थे, कितने मार्क्स आए, कितने परसेंटेज हुई, या फिर कोई और आपके पास 12 ग्रेजुएशन कुछ है, वर्क एक्सपीरियंस है, सब कुछ लिख लेना। लैंग्वेज लिख लेना, अगर हिंदी आती है, हिंदी पढ़नी आती है, बोलनी आती है, लिखनी आती है, सब कुछ, या फिर इंग्लिश आती है वो भी। और कौन कौन से अटैच करके भेजने हैं, सेल्फ अटैच्ड फोटो कॉपीज भेजनी है इन सारे डॉक्यूमेंट्स की, ठीक है। तो ये थोड़ा मैंने इसलिए जल्दी बताया क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली भर्ती आप लोग के लिए, बिल्कुल भरिए इसको, ऑफलाइन है और कोई भी एग्जाम नहीं है, तो ऐसी अपॉर्चुनिटी तो मिस मत करना। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।